Hello guys, this is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, hashtag Sonal PT Zone. Hope all of you are doing great, preparing well for your PT exam. बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करने के लिए, अपने PT के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर PT एग्ज़ाम, जिसके कारण वो अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाते। कोई भी इंस्टीट्यूट से वो पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी उन्हें वो नहीं बता पाते कि किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, किन मिस्टेक्स को उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके साथ वो अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर पीटी एग्जाम, and by avoiding them I'm sure they will be able to achieve their desired bank score. And the first mistake that students usually do is focusing on those modules which have templates. Yes, बहुत ज़्यादा focus करते हैं उन modules पे जिनमें templates हैं. For example, describe images, retell lecture, summarize spoken text, essay. बार बार उसी की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। ऐसे तो ऐसे का टेम्पलेट एक बार लर्न कर लिया, डेली उसे लिख कर देख रहे हैं। बार बार एक ही टेम्पलेट उन्होंने डिस्क्राइब इमेज का यूज़ किया है। 11 टाइप्स के डिस्क्राइब इमेजेस हैं पेपर में जो आती हैं, हर एक में उसे ही लगाना है आपको, आप उसी को ही लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको ये बता रहे हैं। तो आप क्या कर रही हैं, 7, 8, 10, 12 इमेजेस कर रहे हैं बैठ के, और उसी में एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू फोकस ऑन दोज मॉड्यूल्स विच विल actually gonna give you marks. For example, repeat sentences, reading fill in the blanks, writing fill in the blanks, write from dictation. These are the modules which are very important, very important, I would say that. ये बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट भी लगते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। बट टैम्पलेट्स के लिए आपको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में एक मैं दूसरी बात को ऐड करना चाहूँगी कि आप कहीं से भी सुनते हैं कि ये एक टैम्पलेट आया नया जो कि परफेक्ट 90 दिला रहा है, तो अपना टैम्पलेट छोड़कर आप दूसरा टैम्पलेट लर्न करना शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ते बाद फिर किसी ने और ने कह दिया कि ये परफेक्ट 90 दिला रहा है, फिर आप उसे लर्न करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो टैम्पलेट आपने एक बार याद कर लिया, आप उसी के साथ स्टिक रहिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन दोज मॉड्यूल्स which will actually gonna help you to achieve your desired band score. सेकेंड मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं वो है क्वेश्चंस को याद करना, क्योंकि किसी ने उन्हें कह दिया है कि इस साइट से या यहाँ से या प्रेडिक्टेड फाइल्स होती हैं उनसे पेपर में आ जाएगा, तो उसको लर्न करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यही आएगा तो मैं इसको लर्न कर लेता हूँ तो मैं अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर पाऊंगा। एक प्रैक्टिकल बात यह है कि 1000 में से 4 या 5 बच्चों के पास 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं, तो वो रिपीट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। आपको ये चीज़ समझना है कि इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन फोकस ऑन योर लिसनिंग स्किल्स, योर ग्रामर, योर वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस पे फोकस कर सकते हैं आप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। याद करके किसी के नंबर नहीं आने वाले हैं, बस टैम्पलेट्स को याद कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर क्वेश्चन को पर्टिकुलर रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को याद किए जा रहे हो, या रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को याद किए जा रहे हो, प्रिडिक्टेड फाइल्स किसी ने डाल दिए तो आप उसमें से याद किए जा रहे हो। तो अगर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप हार्डवर्क कर लीजिए उस चीज़ में, थोड़ी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं पीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। डोंट गेट मेंटली सेटिस्फाइड दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। मैंने 3 घंटे बैठ के रीड अलाउड ही कर लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो और मैंने लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए बहुत सारे, और मैंने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स कर लिए बहुत सारे, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया है और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन दोज मॉड्यूल्स इन विच यू विल गोना एक्चुअली गेट मार्क्स। और कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, पर स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना रोस्टर बनाइए। जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दे रहे हैं उन पे कम टाइम लगाइए, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाइए। फोकस ऑन योर वीक एरियाज, जैसे कि स्पेलिंग्स हो गई या ग्रामर हो गई, लिसनिंग स्किल्स हो गए, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं वो है स्पीकिंग के अंदर उनकी स्पीड की। उन्हें लगता है कि जितनी स्पीड में मैं बोलूँगा उतने अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पीड और फ्लुएंसी बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड कम ज़्यादा मॉडरेट ये होती है कि आप धीरे बोलें या तेज़ बोलें या नॉर्मल उसमें बोलें, और फ्लुएंसी होती है कि आपको फ्लुएंटली किसी भी, मान लीजिए कि रीड अलाउड है, आपको फ्लुएंटली बोलना है उसको बिना अटके हुए, बिना किसी रेपिटिशन या रेक्टिफिकेशन के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं आपके कोई मार्क्स नहीं आने वाले हैं। आपको ये चीज़ समझनी है बहुत अच्छे से। नॉर्मल स्पीड में बोलिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं रिपीट सेंटेंस में, जैसे ही सेंटेंस बोला गया उसी टाइम उसको वो रिपीट कर देते हैं। 2 सेकंड के गैप के बाद आपको रिपीट करना होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग तब स्टार्ट होती है। उन्हें लगता है कि हम भूल जाएंगे, वो एकदम से सेंटेंस के खत्म होते ही बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रिपेयर करते वक्त अपने आप को ऐसा ही प्रिपेयर कीजिए कि मेरे को 2 सेकंड के बाद ही बोलना है, तभी आपके अच्छे से मार्क्स आ पाएंगे। समझिए इस चीज़ को, स्पीड और फ्लुएंसी दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत तेज़ नहीं बोलना आपको, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सब मेहनत खराब चली जाएगी आपकी। और लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं वो है माइक को बार बार टच करना। अपने फाइनल एग्जाम में वो माइक को बार बार टच करते रहते हैं, उसको एडजस्ट करते रहते हैं अपनी फाइनल स्पीकिंग के अंदर। आपको ये बात समझनी है कि एक बार आपको अच्छे से एडजस्ट करना, ना नोज़ के बहुत ज़्यादा पास में, ना माउथ के आपके बहुत ज़्यादा पास में, बिल्कुल मिड में रखना है। और बार बार उसे टच नहीं करना। आप जितनी बार भी टच उसे करेंगे उतनी बार आवाज़ जाएगी वहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने कोई भी वर्ड बोला होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए, बार बार टच मत कीजिए। और अगर आपको एडजस्ट करना पड़ भी रहा है तो पीछे से आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। तो क्या क्या है हमारी चीज़ें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। फोकस कीजिए उन मॉड्यूल्स पर जो एक्चुअली आपको मार्क्स देने वाले हैं, दैट इज योर रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिडिक्टेड फाइल्स को प्रैक्टिस के लिए कीजिए, याद मत कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। थर्ड चीज़, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव हो जाएगा। और लिसनिंग स्किल्स पर, अपनी स्पेलिंग्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। फालतू की चीज़ों पर टाइम मत वेस्ट कीजिए, उन मॉड्यूल्स पे फोकस कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, स्पीड को अपना नॉर्मल रखिए, ना बहुत धीरे ना बहुत लो। और माइक की पोजीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट।